चलिए सभी को नमस्ते। आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का हम लोग आगे देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सबसे पहला देखेंगे एल्कीन, जिसे ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन्स का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन, डबल बॉन्ड। जब हम लोग पढ़े थे एल्केन, उसमें से क्या करना है? ए एन ई को माइनस कर देना है और ई एन ई लगा देना है। प्लस ई एन ई, तो क्या होगा? एल्कीन। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो C2H4, इसे फिगर से समझेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है, वह 4 जगहों पर बॉन्ड बना सकता है। 2 तो ऑलरेडी यहां बन चुका है, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, मतलब दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ और ईएनई, एथीन, ETHENE, इथीन। कहता है कि अगर इसके जनरल फॉर्मूला को देखेंगे, सामान्य सूत्र की बात करेंगे, सामान्य सूत्र, तो हम देख रहे हैं कि जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, अर्थात CnH2n। n नंबर ऑफ कार्बन है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या। आप पुट कर सकते हैं। यहां सबसे पहले यह समझना है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए कितना कार्बन चाहिए? कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? n बराबर 2। अगर इसमें n बराबर 2 देते हैं तो देखते हैं कार्बन कितना है? 2 और हाइड्रोजन 2 इंटू 2, अर्थात C2H4। इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथ और साथ में ENE जुड़ गया। अगर n बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो C3H2 इंटू 3, C3H6। 3 कार्बन वाले को हम लोग पढ़े थे प्रोप, और उसमें क्या हो गया? ENE, प्रोपीन, एथीन, प्रोपीन। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इस प्रकार एथीन, प्रोपीन। अगर इसके फिगर को देखेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जहां आपकी इच्छा हो वहां डबल बॉन्ड दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, और आपको 4 वैलेंसी पूरा कर देना है। यह कार्बन इस कार्बन के साथ 2 ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो 2 यहां हाइड्रोजन अटैच हो गया है। यहां क्या है? इस कार्बन के साथ 1 इधर, 2 इधर बॉन्ड बन चुका है, तो 1 ही बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन के साथ 1 ही बॉन्ड है, तो इधर 3 बनेगा। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप खींच सकते हैं। तो यहां क्या हो गया? C3 और H, 1 2 3 4 5 6, प्रोपीन। हम लोग देखेंगे IUPAC जब नामकरण, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे इसका नामकरण किया जाता है, लेकिन अभी तत्काल इसी को समझना है। चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका होमोलोगस सीरीज, इसके और भी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को आगे बढ़ाएंगे और नए नए कंपाउंड को देखेंगे। तो पहले नोट डाउन करें। अब हम लोग को देखना है समजातीय श्रेणी।
होमोलोगस सीरीज। हम अभी देख रहे थे n बराबर 2 कार्बन की संख्या, तो क्या देखे C2H4। इसे क्या पढ़े एथीन इथइन अर्थात एथीन। अगर इसके सूत्र को देखना था तो हम क्या देखें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक यहां हाइड्रोजन दूसरा यहां, इसके आगे देखेंगे तो n बराबर 3 C3H6, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। अगर यह 3 है तो यह 6, 2 था तो 4, इसको कहते हैं प्रोप, और साथ में ये नहीं लग गया, प्रोपीन। 1 2 3, एक जगह कहीं डबल बॉन्ड। n बराबर 4 C4H8, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, और ये नहीं ब्यूटीन। जहां इच्छा करे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। एक कार्बन यहां अटैच है, 3 जगह पर यहां अटैच होगा हाइड्रोजन, यहां पर 2 और एक 3 बना चुका है, सिंगल बनेगा यहां, यह 3 बना चुका है, 1 बनेगा, और यहां पर आप इसी तरह स्ट्रक्चर डिराइव करते चलेंगे। n बराबर 5 C5H10 पेंटीन, n बराबर 6 C6H12, इसे हेक्सीन कहते हैं, हेक्स इन। n बराबर 7 C7H14 हेप्ट ईएनई। n बराबर 8 C8H16, 8 को ऑक्ट इन। n बराबर 9 C9H18 नॉनिन, और n बराबर 10 C10H20 डेक्कीन। पूरे में साथ में देखेंगे 2 क्रमानुगत सीरीज में, 2 लगातार होमो सीरीज में कोई भी क्रमानुगत कंपाउंड को लेंगे तो देखते हैं कि इसके बीच का अंतर क्या होता है। CH2, यहां पर कार्बन 6 है, यहां 7 है, एक कार्बन का अंतर, यहां पर कार्बन 12, यहां 14, यहां H2। मतलब होमोलोगस सीरीज में जो 2 लगातार कंपाउंड बनते हैं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर या नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, तो देखा क्या गया है उसके बीच का अंतर कितना होता है, CH2 होता है। तो अभी यह जो देख रहे हैं इसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय का अर्थ क्या है, समान जाति का। इसमें टोटली में क्या है, एल्कीन श्रेणी है, अर्थात सभी के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, पहले स्थान पर हो सकता है, दूसरे पर हो सकता है, तीसरे पर हो सकता है, अंतिम में हो सकता है। वह उसकी सीमा फिक्स नहीं है, वह कंपाउंड पर डिपेंड करता है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखना है एल्काइंस को। एल्काइंस का अर्थ होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बंधन होगा, वो उसे एल्काइन श्रेणी में लेंगे। अगर इसका सामान्य सूत्र देखेंगे तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, अर्थात अगर कार्बन की संख्या 1 है तो यहां पर क्या होगा, n की जगह पर 1 रखेंगे,
हाइड्रोजन में क्या रखेंगे, 2 × 1 - 2। यह होगा क्या, यह होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना है तो कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यह संभव नहीं है। तो हम लोग यहां से लेते हैं C2H2 × 2 - 2, अर्थात कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या इसके दोगुने से 2 कम। तो दोगुना कितना होगा, H4, और उसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H2। अगर इसके स्ट्रक्चर को खींचने की कोशिश करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो हम देख रहे हैं यहां पर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बन चुका है, तो जगह तो एक ही खाली है। यह टेट्रावैलेंट है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, और साथ में क्या लगेगा, इसमें YNE लगता है, YNE। अगर कार्बन की संख्या देते हैं 3, तो C3 इसके दोगुने से 2 कम, 3 दूनी 6 में से 2 कम जाएगा कितना, H4। इसके स्ट्रक्चर को अगर खींचेंगे 1 2 3, तीन, इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो कहीं पर भी 3 दे दीजिए। हम यहीं पर दे दिए, यहां पर 1 बॉन्ड बना चुका है तो 3 बॉन्ड बनेगा। यहां पर ऑलरेडी 4 बन चुका है, 3 इधर और 1 इधर, और यहां पर 3 बंधा हुआ है, तो कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप, और साथ में YNE। अगर C = 4 लेते हैं तो C4 दुगुना से 2 कम, H8 से 2 कम 6। स्ट्रक्चर 1 2 3 4, कहीं भी ले लिए ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहां पर लेते हैं तो यहां पर क्या है, 4 बॉन्ड पूरा, यहां पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा, लेकिन यहां पर क्या है, 1 ही बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड हो गया। कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट, और 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, पूरा हो गया। C5, C बराबर हम लोग कितना लेते हैं, 5, तो C5H डबल से 2 कम, 5 का 2 गुना 10, 10 में से 2 कम हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5, जहां मन करे वहां ले लीजिए। यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, यहां क्या है, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड यहां हाइड्रोजन के साथ, ये 3 और 1 4 पूरा, इसका भी 3 1 4 पूरा, यहां पर 2 पहले से था, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच, यहां पर 1 2 3, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, पेंट, और साथ में YNE। C6 H12, 6 दूनी 12 में से 2 कम, 10, तो क्या होगा इसका नाम, 6 वाले को हेक्स और YNE। कार्बन की संख्या 7, C7, 14 में से 2 कम 12, 7 दूनी 14 में से 2 कम 12, 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप्ट, YNE। C = 8, C8, 8 दूनी 16 में से 2 कम 14, ऑक्ट, YNE। C = 9, C9, H 18 में से 2 कम 16, नॉन, YNE। और C = 10, C10, H 20 में से 2 कम 18, डेक, YNE। और इसमें भी जब आप देखेंगे 2 क्रमानुगत यौगिक को लेंगे, एल्काइन को लेंगे, तो देखते हैं यहां देखिए
कार्बन 6, यहां 7, अंतर कितना? 1 कार्बन का। और हाइड्रोजन कितना? 10, 2 12, H2। यहां पर भी दो क्रमानुगत एल्काइन के बीच का जो अंतर है वह कितना है? CH2 का अंतर है। तो यह जो हम लोग देख रहे थे, यह क्या था? एल्काइन का होमोलोगस सीरीज था, सम जातीय श्रेणी। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य सूत्र है यह अक्सर पूछता है या किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दे देगा, आपको बताएगा कि एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, आपको यह बताना पड़ेगा। या कोई सूत्र पे कोई दे देगा कि अगर 4 कार्बन वाला एल्काइन का सूत्र क्या होगा, 5 कार्बन वाले एल्कीन का सूत्र क्या हो सकता है, या 6 कार्बन वाले एल्केन का सूत्र क्या होगा। यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे इससे आगे। थैंक यू।